अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान ख़ान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स, या आप इसको कह सकते हैं लिमिट लॉज, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि थ्योरम्स ऑन लिमिट। ठीक है बच्चों, चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो है मेरा है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्या होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल? ठीक है, वो क्या कहता है कि कांस्टेंट, अगर से मैं कहता हूँ कि ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a वेयर a इज़ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है, वो आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो c f ऑफ x कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, वेयर c इज़ एनी कांस्टेंट, ये भी कुछ हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब ये रूल क्या कहता है, ये कहते हैं कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दें। जी बच्चों, मैंने क्या कहा कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दें और लिमिट आपकी फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप फंक्शन को पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें फिर लिमिट लें, उसका आंसर बराबर होगा कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दें और फंक्शन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, फिर कांस्टेंट को इसके आंसर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका दोनों का आंसर सेम है। यानी आप इस चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसका प्रूफ के लिए। मैं कहता हूँ कि लेट कर लेते हैं कि c आपका, मैं कहता हूँ 3 है, और फंक्शन f ऑफ x मैं ले लेता हूँ आपका x²+1। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव करने लगा हूँ कि इसका आंसर और इसका आंसर बराबर कैसे आएगा, सेम कैसे आएगा। और मैं a ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू को मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, हाँ जी, c क्या है आपका 3 है, f ऑफ x आपका क्या है x²+1। ठीक है बच्चों, अब पहले मैं इसी को सॉल्व करने लगा हूँ। हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, हाँ जी, इस c को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और सॉरी 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 3x²+3। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें कि x अप्रोच 2 को कर रहा है, तो जहाँ जहाँ x है आप 2 पुट कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 3 15। ठीक है, इसका आंसर 15 आ गया। अब मैं ये ले रहा हूँ कि कांस्टेंट को क्या कहता है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, तो ये आ जाएगा 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 2, f ऑफ x आपका क्या दे दिया उसने x²+1। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ, 3 बाहर आ जाएगा, हाँ जी, x 2 को अप्रोच करें, जहाँ जहाँ x है 2 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3, हाँ जी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो बच्चों क्या आ जाएगा 3 और 4 प्लस 1 5, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 जवाब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला रूल क्या कहता है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, के अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब उसकी लिमिट ले लेंगे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दें और लिमिट कहाँ पे ले लें, फंक्शन के ऊपर। चलें बच्चों, अगला रूल है कि जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो वो किसके बराबर होता है। ये रूल कहता है कि f को अलग लिमिट दे दें और प्लस g को भी अलग लिमिट कर दें, अप्लाई कर दें। इसका मतलब यह हुआ कि पहले दो फंक्शन को ऐड करें फिर लिमिट लें, उसका आंसर बराबर होगा कि पहले दोनों फंक्शंस की लिमिट लेकर फिर उनको ऐड कर दें। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूँ, उससे प्रूफ हो जाएगा कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम होता है। जी बच्चों, मैंने लिया लेट a को 2 ले लिया, f ऑफ x मैंने ले लिया फंक्शन x² + x, और g ऑफ x मैंने ले लिया x + 1। अब पहले मैं लेफ़्ट साइड सॉल्व करने लगा हूँ कि लिमिट,
एक्स अप्रोचेज टू 2, हाँ जी एफ ऑफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, x 2 को अप्रोच करें तो जहाँ जहाँ x है 2 पुट कर दें तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 प्लस का 1। ठीक हो गया, ये आ जाएगा 4 प्लस 1 तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी राइट साइड प्रूव करते हैं। हाँ जी, वो क्या है लिमिट x अप्रोचेज टू 2, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और लिमिट x अप्रोचेज टू a 2, और यह आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, और ये आ जाएगा 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 तो इज़ इक्वल टू 9। तो देख लो बच्चों कि दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। कि पहले के सम रूल क्या कहता है, दोनों फंक्शन को पहले ऐड करें फिर लिमिट अप्लाई करें, उसका आंसर बराबर होगा कि इनको पहले अलग अलग लिमिट दे के फाइंड करके फिर उनको एंड में ऐड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा डिफरेंस रूल। जी बच्चों, डिफरेंस रूल क्या कहता है कि आपके एक फंक्शन, दो फंक्शन हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, पहले इनको माइनस करें फिर उसकी लिमिट अप्लाई करें, उसका आंसर बराबर होगा कि पहले दोनों फंक्शन की लिमिट फाइंड करके फिर उनको माइनस कर दें। ठीक है, यानी इस चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी एग्जांपल वही जैसे हमने प्लस में किया, आप खुद इसकी माइनस से आप खुद कर सकते हैं इसे। ठीक है, उन दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट रूल। जी बच्चों, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स की अलग लिमिट, इसको अलग लिमिट दे दें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करें फिर लिमिट अप्लाई करें, उसका आंसर बराबर होगा कि पहले दोनों फंक्शन की लिमिट निकाल के फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी आप वैसे कर सकते हैं जैसे मैंने सम रूल में आपको प्रूव करके दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है क्वोशंट रूल। जी बच्चों, क्वोशंट रूल क्या कहता है कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन पे डिवाइड करें फिर लिमिट अप्लाई करें, वो बराबर होगा कि ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें, नीचे वाले को अलग लिमिट दे दें, फिर फाइंड कर लें और एंड पे इनके आंसर को डिवाइड कर दें तो इसका आंसर इसके आंसर के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट आखिरी है पावर रूल किसे कहते हैं। जी बच्चों, पावर रूल क्या कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर एन इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स होल की पावर एन। क्या मतलब कि जब भी फंक्शन की पावर होगी तो आप इस लिमिट को फंक्शन के अंदर ले जा सकते हैं, पावर के अंदर ले जाकर उसको पहले लिमिट फाइंड कर लें फिर उसकी पावर एन ले लें। कि यानी कि पहले ये क्या शो कर रहा है कि जब फंक्शन की पावर एन लें फिर लिमिट अप्लाई करें, वो बराबर होगा पहले लिमिट फाइंड कर लें फिर उसकी पावर ले लें। ठीक है, इसी से मैं कर देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट ए 2 है और एन भी मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हाँ जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, तो 2x की पावर 3 हो जाएगा बच्चों। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, ये आ जाएगा 16 प्लस 4 8 और 2 16। ठीक है, तो ये इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल का स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, अब लिमिट अप्लाई कर दें। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 36। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या पता चला कि जब आप फंक्शन की पावर n लें फिर लिमिट अप्लाई करें, उसका आंसर बराबर होता है कि पहले आप फंक्शन में लिमिट अप्लाई कर दें फिर उसकी पावर ले लें। ठीक है, तो इसका ये आपका जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स, ये इनका बताने का मकसद ये था कि इससे आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा इससे। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.3 क्या कहता है, एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। ठीक है, यानी वही लिमिट लॉज या प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट से आपने ना इसको मुझे सॉल्व करके दें। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 2x + 4। अब इसके ऊपर लिमिट की प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। आप कहते हैं कि आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट से ना इसको सॉल्व कर दें। तो ये देखिए 2 फंक्शन ऐड हो रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जब 2 फंक्शन सम रूल लगाओ कि इसको अलग लिमिट मिल जाएगी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 2x, और आगे वाले फंक्शन को अलग लिमिट मिल जाएगी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 × 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लगाओ कांस्टेंट मल्टीपल रूल। वो क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 × x। ठीक है, और ये किसका, इसका तो 4 ही आ जाएगा क्योंकि x तो है नहीं, जब x नहीं है तो x अप्रोचेज टू 3, जब x नहीं है तो फिर ये 4 का 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2, x किसको अप्रोच कर रहे हैं 3 को, तो जहाँ जहाँ x है 3 पुट कर दे, तो ये आ जाएगा 3 + 4, तो ये आ जाएगा 6 + 4, तो ये बच्चों आ गया 10। ये है लिमिट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलें जी, सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x² - 2x + 4। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इसको सबको अलग अलग लिमिट दे दें पहले कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x², ठीक है, माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी हमारी x अप्रोचेज टू 1x²। इसमें भी 2 को बाहर निकाल दें तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1x, और इसका तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, x अप्रोचेज टू 1x² है, तो यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 4, तो ये आ जाएगा 3 - 2 + 4, तो आंसर बच्चों आपका क्या आ जाएगा 5। जी बच्चों, अब थर्ड पार्ट है कि लिमिट x अप्रोचेज टू √x² + x + 4। ठीक है बच्चों, मैं आप इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x अप्रोचेज टू 3 स्क्वायर रूट को मैं इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ, यह आ जाएगा x² + x + 4। जी बच्चों, अब यहाँ पर क्या लगेगा आपका पावर रूल। ठीक है, हाँ जी, क्या करता है कि ये लिमिट को आप इसके अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3, हाँ जी, x² + x + 4। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा पावर 1/2। ठीक है, अब क्या करो, अंदर सम हो रहे हैं तो सम रूल लगाओ, वो क्या कहते हैं सबको अलग अलग लिमिट मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3x² प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 4, और इसकी पावर 1/2। ठीक है बच्चों, अब क्या आ जाएगा, हाँ जी, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 और ये 4 आ जाएगा, इसकी पावर 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा 9 + 3 + 4 की पावर 1/2, तो ये आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा आपका 16 की पावर 1/2।
ठीक है। और 16 का पावर 1/2 का आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 ख़त्म, तो आपका आ जाएगा 4। जी बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे देखो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसको अलग लिमिट मिल जाएगी, इसको अलग लिमिट मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब यह x2 को अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा। अब क्या करें, पावर रूल लगाओ कि आपने इस लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब अंदर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपका वो सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगाओ, वो क्या होगा, इसको अलग लिमिट मिल जाएगी और इसको अलग, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 4। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, और जब इसका आ जाएगा ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि x अप्रोचेज टू 2, x तो है नहीं तो 4 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। तो आंसर आपका क्या आ गया बच्चों, 0। जी बच्चों, फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू दिस, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगाओ, इसको अलग लिमिट मिल जाएगी, माइनस इसको अलग मिल जाएगी, कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x क्यूब प्लस 1 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब नेक्स्ट पावर रूल, इस लिमिट को इसके अंदर ले जाएं, स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x क्यूब प्लस 1 और माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर प्लस 5 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, अब क्या अंदर सम है, तो इसको अलग लिमिट दे दो और इसको अलग दे दो। ठीक है बच्चों, तो यह आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 1 माइनस, हाँ जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 5। ठीक है बच्चों, आप क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1, हाँ जी, 2 की पावर 2 प्लस 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट है तो लिमिट का कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 9, ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 9। ठीक है, तो 3 माइनस 3 0। ठीक है बच्चों, अब लास्ट पार्ट। जी बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 2x की 3 प्लस 5x ओवर 3x। तो सबसे पहले ये है क्वेश्चन रूल, क्या करता है क्वेश्चन रूल, क्या कहता है, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 2x की 3 प्लस 5x, और नीचे वाले को अलग लिमिट दे दें, एक्स अप्रोचेज टू -2 2x की 3 सॉरी ये आ जाएगा 3x माइनस 2 3x माइनस 2। ठीक है, अब ऊपर दो फंक्शन सम हो रहे हैं, तो सम रूल लगाओ, इसको अलग दे दो और इसको अलग दे दें, और इसी तरह नीचे डिफरेंस रूल लगेगा, इसको अलग माइनस इसको अलग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 2x की क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 5x। ठीक है बच्चों, अब नीचे वाले को अलग दे दो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 3x माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो और इसके ऊपर फिर लिमिट अप्लाई कर दो, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -2 की पावर 3 प्लस, हाँ जी, 5 इंटू -2 ओवर, हाँ जी, क्या आ जाएगा 3
कांस्टेंट बाहर, इसके ऊपर -2 आ जाएगा और ये -2। ठीक है बच्चों, 2 की पावर 3, माइनस का 8 और 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 16, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का 10 ओवर, हाँ जी, प्लस माइनस माइनस 6 -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 26 ओवर माइनस का 8, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 13/4। जी क्या कहता है, एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपने मुझे इनको सॉल्व करके देना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x की 3 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। चलें जी, इसको आप सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x की 3 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। अच्छा, x इसको अप्रोच कर रहा है -1 को, ज़रा पुट तो करें, -1 की पावर 3 -1 और माइनस और ये माइनस, तो -1 प्लस, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया 0। अच्छा जी, -1 प्लस 1 0, तो ये आ गए इंडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म आ गई। जब भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी तो हम लिमिट को अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको हमने सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप देखें क्या क्या फैक्टराइजेशन होती है, ठीक है, नहीं होती तो फिर हम रैशनलाइजेशन करेंगे या एंड में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर से x कॉमन आ रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा x² - 1 ओवर x प्लस 1। अब मेरे पास एक फार्मूला होता है a² - b², तो क्या होता है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ठीक है बच्चों, तो a² - b², तो यहाँ पे अप्लाई करें लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x, तो एक दफ़ा प्लस आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस आ जाएगा और ये x प्लस 1, ये इससे कट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x माइनस 1। ठीक है, अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करो, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दो, नीचे वाले को अलग लिमिट दे दो। सॉरी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि इसको भी लिमिट दे दो और इसको भी, यानी प्रोडक्ट रूल। तो ये आ जाएगा x अप्रोचेस टू -1 x, हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 1 और इसको x पर -1, तो ये -1 तो ये आ जाएगा -1 और ये आपके पास आ गया माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, जी बच्चों, पार्ट नंबर 2 में क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की 3 + 4x ओवर x² प्लस x। तो सबसे पहले हम लिमिट पुट करते हैं। क्या मेरा इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आती है, अगर आती है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट नहीं पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा 0 0 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 0, तो ये आ गया 0/0 फॉर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कहीं फैक्टराइजेशन या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है, तो ऊपर है मेरे पास बच्चों x कॉमन आ रहा है, तो मैं x ले लेता हूँ कॉमन, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, ये बनेगा x प्लस 1, तो x से x कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, x² प्लस 4 x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, क्वोशंट रूल क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें x² प्लस 4 और नीचे वाले को अलग लिमिट दे दें x प्लस 1। ठीक है, अब इसके ऊपर अंदर सम रूल है तो इसको अलग लिमिट दे दें, इसको अलग दे दें। जब इसको लिमिट दे देंगे, ठीक है, तो अब मैं इसको ट्रैक पुट करने लगा हूँ। आपने ये स्टेप करना है कि इसको अलग लिमिट दें, इसको अलग दें, इसी तरह नीचे इसको अलग, इसको अलग। मैं यहाँ पे ट्रैक पुट करने लगा हूँ कि 0 का स्क्वायर प्लस 4 और 0 प्लस 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, 4/1 = 4। थर्ड पार्ट, जी बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू x की 3 - 8 ओवर x² प्लस x माइनस 8। बच्चों, ये जो आपको रेड के निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके 5 साल पेपर में आ चुके हैं, तो इसलिए आप भी इनको निशान लगा लीजिएगा। ये भी आ चुका है, जो क्वेश्चन 1 किया था वो भी आ चुका है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में।
जी बच्चों, सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या 0/0 फॉर्म तो नहीं बनती। तो 2 के पावर 3 8, 8 - 8 0, 2 ये 2 का स्क्वायर 4 और +2 6 - 1। तो ये बच्चों बन गए इंडिटरमिनेट, यानी 0/0 फॉर्म। हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो x³ - 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x³ -2/3, 8 को लिख सकता हूँ 2/3, और नीचे वाले की भी मैं फैक्टराइजेशन करूँगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लगाएं, a³ - b³ किसके बराबर होता है बच्चों, a³ - b³। तो ये होता है a - b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और नीचे वाले की इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बन जाएगा, हाँ जी, x² प्लस x - 6 है तो ये आ जाएगा 3 × 2, यानी कि x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस का 6, तो x कॉमन ले लें तो x + 3, और ऊपर से -2 कॉमन ले लें आगे से, तो ये आ जाएगा x + 3, तो ये बनेगा x - 2 x + 3। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन तो ये आ जाएगा x - 2 x + 3। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, क्यूब ओपन करें। हाँ जी, लिमिट x अप्रोचिंग टू, हाँ जी, a³ - b³, तो a - b, ठीक है, a² प्लस ab प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा x - 2 तो x + 3, ये इसे कट हो गया बच्चों। तो मेरे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x² प्लस 2x प्लस 4 x + 3। चलें जी, आप क्वेश्चन रूल लगा, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें, नीचे वाले को अलग दे दें, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x² प्लस 2x प्लस 4, नीचे वाले को अलग लिमिट दे दें। हाँ जी, x अप्रोचेज टू 2 x + 3। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सम रूल सबको अलग अलग लिमिट दे दे, मैं इसको डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। हाँ जी, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 4। हाँ जी, आपने बच्चों इन सबको अलग अलग करके फिर लिमिट अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4 + 4 + 4/5, तो ये आ जाएगा 12/5। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट जी, फोर्थ पार्ट में कहता है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x³ - 3x² प्लस 3x - 1 x³ - x। 1 पुट करें 1, अच्छा जी, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो ये 1 3 - 3 और ये 1 इसे, तो ये बन गया 0, 1 का क्यूब 1 -1, तो 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि अब क्या किया जाए, कि कहीं फैक्टराइजेशन करते हैं या कुछ करते हैं। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, अगर मैं लिखूँ a - b³ का फार्मूला क्या होता है, a³ - 3 a² जमा 3a b² - b³। मेरे पास एक ये फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, और मैं अगर इसी को खोलूं, अगर मैं x - 1 लेके क्यूब खोलूं तो ये आगे a³ यानी x³ -3 a² यानी x का स्क्वायर b आपका 1 आ जाएगा, प्लस 3a मीन x और b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और माइनस b³ 1 का क्यूब 1। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ ये है, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा, हाँ जी, x - 1 का क्यूब, नीचे से x कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास एक फार्मूला होता है a² - b², तो क्या होता है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x - 1³ x, इसको ओपन कर दें, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ठीक है, अब ये एक तो इससे कट होके स्क्वायर बन जाएगा,
ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का स्क्वायर ओवर x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करो, ऊपर वाले को बच्चों लिमिट अलग दे दो, क्वोशंट रूल। हाँ जी, x माइनस 1 का स्क्वायर ओवर नीचे वाले को अलग लिमिट दे दो, नीचे आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0 ओवर 2। तो 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0, 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। जी बच्चों, पार्ट नंबर 5 में क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, लिमिट पुट करें, -1 की 3 -1 और -1 का स्क्वायर 1, तो -1 प्लस 1 0 और -1 का स्क्वायर 1 -1 0। सबसे पहले तो आपने ये फॉर्म चेक करनी होती है कि अगर ये फॉर्म बनती है तो हमने, इसका मतलब है हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट नहीं करेंगे। अगर ये फॉर्म नहीं बनती तो आप लिमिट पुट कर दें। ठीक है ना, चलें जी, अब क्या करें, कोई चीज़ देखें कॉमन आ रही है ऊपर से। जी बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, तो ये इससे कट हो जाएगा। तो x अप्रोचेस -1 एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें, नीचे वाले को अलग लिमिट दे दें, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स स्क्वायर, हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x माइनस 1। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर -1 तो ये आ जाएगा 1 ओवर -2। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ गया -1/2। ये भी आपका पेपर में आ चुका है बच्चों। अब 6 पार्ट की तरफ जाते हैं। जी बच्चों, छठे पार्ट में क्या कहता है कि x अप्रोचेस टू और दिस फंक्शन, अप्लाई करो 2 की पावर, हाँ जी, x 4 को अप्लाई करो, 4 का स्क्वायर 16 और 2 32 माइनस 32 0, 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 और 4 64 माइनस 64 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब है हमने इसको पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपने ना घबराना नहीं है, जैसे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो इधर भी वही है कि आपने घबराना नहीं है। अब यहाँ पे देखें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 टू a स्क्वायर माइनस, इसको 16 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस 4, ये इससे कट हो गया, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 टू x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, इस लिमिट को ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दो और नीचे वाले को लिमिट अलग दे दें, तो ये आ जाएगा x अप्रोचेस टू 4 टू x प्लस 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिमिट दे दें अलग अलग, हाँ जी, ये कांस्टेंट के साथ फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर निकल आएगा और आगे फंक्शन अप्लाई कर दें 4 प्लस 4 और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 8 का 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 16 इक्वल टू 1, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 पार्ट की तरफ जाते हैं हम। ठीक है जी, ये भी पेपर में आ चुका है आपका। क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2, हाँ जी, x माइनस 2। ठीक है, x को अप्रोच कर रहा है, जी बच्चों x को अप्रोच कर रहा है, हाँ जी, 2 को तो पुट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का 0, 2 माइनस 2, तो ये तो आ गया 0/0 फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, इसका मतलब है अभी लिमिट पुट नहीं करते, अभी तो इस फंक्शन को कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं। देखो फैक्टराइजेशन होती है, फार्मूला लगता है, क्या होता है, चलें जी देखते हैं जी। अच्छा बच्चों,
एक्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट एक्स और इसका स्क्वायर ले लूँ, लिख सकता हूँ। जब ये स्क्वायर रूट का एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब -2 को मैं 2 को इस तरह लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर ले लूँ, बिल्कुल। जब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ से मेरा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये ऊपर वाला सेम आ जाएगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस अंडर एक्स माइनस अंडर 2। ठीक है बच्चों, ये इससे कट हो गया। तो क्या रह गया बच्चों? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1/। ठीक है, अब x किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, तो लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 1/स्क्वायर और 2 प्लस स्क्वायर और 2। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2 स्क्वायर और 2। जैसे होता है ना, यानी a प्लस a वो क्या होता है? 2 टाइम a। तो ये भी ऐसे ही है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, 2 टाइम स्क्वायर रूट 2। तो बात वही है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। चलें बच्चों, अब 8 पार्ट की तरफ आते हैं। लिमिट h अप्रोच टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस एच माइनस एक्स ओवर एच। जरा लिमिट तो पुट करो, x किसको अप्रोच करा? 0 को, तो जहाँ जहाँ h है 0 पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? 0 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x, 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है कि अभी हम लिमिट पुट नहीं करेंगे। चलें जी, अब हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। फैक्टराइजेशन होती है या हमारा रैशनलाइजेशन होती है, क्या होता है? तो x प्लस एच माइनस अंडर एक्स ओवर एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नीचे h है और ये चीज़ है, इसका मतलब है ना तो फैक्टराइजेशन हो रही है ना कोई। अब हम क्या कर दें, हम इसको रैशनलाइजेशन का आप उस वक्त माइंड में आएगा जब ऊपर भी कहीं स्क्वायर रूट होगा या नीचे कहीं स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये है माइनस है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और इसी चीज़ से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ। कोई फ़र्क पड़ा? ये कट के आ जाएगा, दोबारा वही आ जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास एक फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बच्चों क्या होता है? ये होता है a का स्क्वायर यानी x प्लस एच का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, h आ गया और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ओके हो गया बच्चों। अब ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 x प्लस एच माइनस एक्स ओवर h इंटू एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, ये x से x ख़त्म। ठीक है, और ये h से h भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा? लिमिट h अप्रोच टू 0 1/x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अप्लाई कर दो लिमिट, ये आ जाएगा 1/√x प्लस अंडर रूट एक्स। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स। क्या आएगा? 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, चलें बच्चों, अब हम आखिरी पार्ट की तरफ, ये भी 5 साल पेपर में आ चुका है। आइए हम अब इसको डिस्कस करते हैं। चलें बच्चों, आखिरी पार्ट है, इंपॉर्टेंट भी है बहुत। लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स की एन माइनस ए की एन ओवर एक्स की एन माइनस ए की एन। तो x a को अप्रोच कर रहा है, तो ये बनेगा ए की एन माइनस ए की एन 0, ए की एम माइनस ए की एम 0। तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। इसका मतलब है हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है, आपने वो फार्मूला बनाना है। वो क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स की एन माइनस ए की एन ओवर एक्स माइनस ए, ये बराबर होता है एन ए की एन माइनस 1। फार्मूला याद कर लें, मैं इसका बाद में प्रूव भी करवाऊँगा आपको। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स की एन माइनस ए की एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की एन माइनस 1।
तो अब मेरे पास है x की n माइनस ए की n, मुझे कमी किस चीज़ की है, x माइनस ए की। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो बच्चों क्या करो, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दो, नीचे वाले को अलग दे दें। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, हाँ जी, x की n माइनस ए की n। मैं क्या करता हूँ, x माइनस ए से डिवाइड भी कर दिया और x माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया। बताओ कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब नीचे अलग लिमिट दे दो, ये आ जाएगा x अप्रोचेस टू a, x की m माइनस ए की m। सेम इसी तरह x माइनस ए से डिवाइड भी कर दिया, x माइनस ए से आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, हाँ जी, ये आपका लिमिट ये इससे कट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी इसके ऊपर ये है और इसके नीचे ये इसे कट हो गया, तो मेरे पास ये बाकी रिमेनिंग में क्या रह गया, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की n माइनस ए की n ओवर x माइनस ए। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की m माइनस ए की m, x माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो ऊपर वाला फार्मूला ये बना n ए की n माइनस वन, तो ये बना n ए की n माइनस वन। नीचे क्या बना, उधर n था तो n ए की n माइनस वन, इधर m है तो ये बनेगा m ए की m माइनस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये बन गया n ओवर m, ये आ गया a की n माइनस वन। अच्छा, नीचे वाले को ऊपर ले आए, जैसे नीचे वाले को ऊपर ले आएंगे ये बन जाएगा, जो पॉजिटिव का है वो माइनस का बन जाएगा और माइनस वाला प्लस का बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का पॉजिटिव था, जब इसको ऊपर ले आए तो माइनस का पॉजिटिव हो गया, माइनस का वन था तो प्लस का वन। अब बेस सेम है, पावर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा n ओवर m, वैसे आ जाएगा। हाँ जी, a की n माइनस वन माइनस m प्लस का वन। ठीक हो गया बच्चों, चलें जी, अब ये आ गया n ओवर m, a की, हाँ जी, ये माइनस वन से प्लस वन ख़त्म, ये बन गया n माइनस m, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग लिमिट्स। आपने इन लिमिट्स को आपने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं हम। जी बच्चों, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। ठीक है, अब आपने देखो x किसको अप्रोच करा, 0 को, ज़रा पुट तो करो। जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0, तो साइन 0 0 होता है, तो ओवर 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। ठीक है, इसके लिए हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक फार्मूला है, सारे क्वेश्चन तकरीबन उसी से ही हल होंगे। वो क्या है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि जो एंगल में होगा वही नीचे होना चाहिए और वही चीज़ आपकी इधर होनी चाहिए, और वो आपको किसको अप्रोच कर रही हो, 0 को अप्रोच करें, तो फिर ये 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलें जी, अब ये है साइन 7x। ठीक है, ये 7x है, तो हमने एंगल को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एंगल से हम इधर भी वही बना लेंगे, इधर भी वही बना लेंगे। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने क्या, यहाँ पे x था तो मुझे 7x चाहिए, तो मैंने 7x से इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, जब ये कट के दोबारा वही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें जी, ये और ये सेम हो गया। अब ये अब इसको भी सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे है 7 है, तो हमें दिया हुआ है कि एज़ चूँकि x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो अगर मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दूँ इधर भी कर दूँ तो ये बन जाएगा 7x भी किसको अप्रोच करेगा, 7 को 0 से मल्टीप्लाई तो वो भी 0 को अप्रोच कर। चलें बच्चों, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि एज x अप्रोच टू 0, तो 7x भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी जगह मैं ये लिख लेता हूँ इधर, तो ये बन जाएगा लिमिट 7x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x। ठीक है, ये आपका 7 आ जाएगा वैसे का वैसे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये आपकी क्या बन जाएगी, ये वाली चीज़ अंदर वाली, ये आपको यहाँ पे मेंशन करोगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0
साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 7, तो आपका ये 7 आंसर आ जाएगा बच्चों। जी सेकंड पॉइंट में क्या आता है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स डिग्री ओवर एक्स। ठीक है, और इसको कहते हैं सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 भी क्वेश्चन में आया है और ये 2 पार्ट ये भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, 1 भी पेपर में आ चुका है और 2 भी। अच्छा जी, हम जानते हैं कि हमारे पास होता है कि 180 डिग्री बच्चों किसके बराबर होता है, वो होता है पाई रेडियन के। ठीक है, यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दूँ, ये बन जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है बच्चों, अब मुझे चाहिए x डिग्री, तो ये है 1 डिग्री इसके बराबर होता है। अब मैंने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इधर भी x से करूँगा तो ये x इंटू 1, तो ये बन जाएगा x डिग्री। तो इधर x से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा x पाई ओवर 180। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x डिग्री की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। जी बच्चों, मैंने x डिग्री की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी, तो ये बना x पाई ओवर 180। ठीक है, अब ये साइन, ये एंगल बन गया। अब यही चीज़ मैंने नीचे बनानी है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखें बच्चों कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 वैसे आ जाएगा। तो मुझे चाहिए x है, मुझे पाई ओवर 180, मैंने क्या करता हूँ, पाई ओवर 180 से मैं इधर डिवाइड भी कर देता हूँ और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ कि पाई ओवर 180 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है बच्चों, अब एज x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। ठीक है, तो अगर मैं इसको x को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ठीक है, जब इसको 0 को पाई और 180 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं कि लिमिट x पाई ओवर 180 अप्रोचेस टू 0। ठीक है, साइन x पाई ओवर 180 ओवर x पाई ओवर 180 इंटू पाई ओवर 180, ये वैसे आ जाएगा। और आपको पता है ये चीज़ फार्मूले के ज़रिए क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 इंटू पाई ओवर 180। तो आपका आंसर क्या आ गया, पाई ओवर 180 आपका आंसर आ गया बच्चों। चलें बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या था, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो यहाँ पे 0, तो कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। याद रखना कि कॉस 0 आपका 1 होता है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, ये तो 0/0 फॉर्म बन गया। अब इसका मतलब है हम इसको सॉल्व करना है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइजेशन करता हूँ। यह है 1 माइनस कॉस थीटा, मैं 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर दिया मैंने। तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उठा के इधर लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के। चलें जी, इसकी वैल्यू पुट कर दो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन कट हो गया। ठीक है, चलें जी, अब ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यह बन जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस
थीटा। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा साइन, लिमिट पुट कर दो, साइन 0 थीटा की जगह 0, क्योंकि थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, 1 प्लस कॉस 0, और आपको पता है साइन 0 क्या होता है 0, और कॉस 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0, 0/2 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो 0 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, तो ज़रा पुट तो करो, तो ये आ जाएगा साइन पाई, और आपको पता है कि साइन पाई जो होता है ना वो 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0, x की जगह पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। ठीक हो गया बच्चों, इसका मतलब है हमने लिमिट पुट नहीं करनी, पहले इसको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि सॉल्व करने के तरीके फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, क्या कि मैं कहता हूँ लेट कर लेता हूँ, लेट कर लो कि पाई माइनस एक्स को थीटा के बराबर मैंने पुट कर दिया, लेट कर लिया। ठीक है, लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर, अब यहाँ तो आ जाएगा थीटा, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको उठा के इधर लिया और इसको उठा के इधर लिया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई, ये थीटा जब इधर आएगा तो माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब सारा फंक्शन मैं थीटा में लेके जा रहा हूँ, तो लिमिट भी मुझे थीटा में लेके जानी है। तो देखें बच्चों कि व्हेन x अप्रोच कर रहा था पाई को, x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, तो जो हमने पहले लेट किया ना उसमें पाई पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है, x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, तो जब हम x की जगह पाई पुट करेंगे तो थीटा पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स कि जब x पाई को अप्रोच कर रहा था देन थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। फिर देखें बच्चों कि मैंने पाई माइनस एक्स को थीटा के बराबर पुट किया, यहाँ से मैंने x निकाला, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये बना। ठीक है, अब x पाई को अप्रोच कर रहा था, तो यहाँ पे x की जगह पाई पुट कर दें, तो पाई माइनस पाई 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो जब x पाई को अप्रोच कर रहा है तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अब ये चीज़ यहाँ पर रिप्लेस कर दें बच्चों, तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन x की जगह आ जाएगा पाई माइनस थीटा ओवर थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मेरे पास इंटर में चैप्टर नंबर 9 या 10 था, उसमें ये दिया हुआ था कि अगर साइन पाई है तो साइन साइन में रहेगा। ठीक है, आगे थीटा है तो थीटा आ जाएगा, साइन पाई है तो साइन साइन में ही रहता है, आगे जो भी एंगल होगा वो आ जाएगा। अब देख रहे हैं इसके साथ प्लस आना है या माइनस, तो ये देखें ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, पाई माइनस थीटा, तो ये 0, ये पाई/2 होता है, और दूसरा क्वाड्रेंट पाई/2 से पाई होता है, तो पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, तो पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो यहाँ पे कहीं बनेगा, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस का पॉजिटिव आ जाएगा, यानी पॉजिटिव साइन एक्स आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा आपका कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, हाँ जी क्या आ जाएगा, साइन थीटा ओवर थीटा, और बच्चों आपको ये पता है ये क्या होता है, 1 के इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चों, फिफ्थ पार्ट में कहता है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन a x ओवर साइन b x। ठीक है, x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, पुट तो करो, तो 0, तो साइन 0 0 ओवर b इंटू 0 0 साइन 0 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब है हमने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, एंड में लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0। ठीक है जी, अब ये है साइन ax, एंगल है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसी से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ ax से, तो ax से मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है साइन bx, तो क्या करें, bx से आप डिवाइड भी कर दें और bx से आप मल्टीप्लाई भी कर दें। ठीक है, क्योंकि मैंने एक फार्मूला बनाना था कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी जो एंगल यहीं पे होगा वही नीचे होगा, वही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है बच्चों,
तो एज एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो जब मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए एक्स भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और बी से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो बी एक्स भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। चलें जी, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें, नीचे वाले को अलग लिमिट दे दें। चलें जी, ये बचे आ जाएगा लिमिट ए एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, और ये बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x से ये x कट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा a। ठीक है बच्चों, अब लिमिट, चलें अभी ना काटें, अभी इधर x ही रहने दें। ठीक है, इसको अभी ना काटें, नीचे जाके इसको काट देते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट बी एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, तो ये आ जाएगा बी एक्स। अब यहाँ पे ये एक्स से एक्स काट दें। ठीक है बच्चों, अब ये जो है ना, इसके ज़रिए ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू ए, ठीक है, और 1 इंटू बी, तो आंसर आपका बच्चों आ गया ए ओवर बी। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं, हैंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स इज इक्वल टू ए ओवर बी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन तकरीबन हर क्वेश्चन में आपने एंड में ऐसे ही लिख लेना है कि गिवन क्वेश्चन और जो आंसर होगा उसको इक्वल करके लिख दें। ठीक है, अब पार्ट नंबर 6, ये भी पेपर में आया हुआ है, पार्ट नंबर 6। जी बच्चों, पार्ट नंबर 6 में कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स ओवर टेन एक्स, तो ज़रा लिमिट पुट करो, यहाँ पे 0 तो 0 आ जाएगा, या टेन 0 वो भी 0 होता है, याद रखना कि टेन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे मज़ीद, यानी कि लिमिट अभी पुट नहीं करेंगे, तो एक्स ओवर टेन थीटा जो होता है ना आपका, वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है बच्चों, इसको लिख दो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब ये जो एक्स है ना, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स, ये जब ऊपर चला जाएगा तो एक्स कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपका आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले को, अब इस चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स ओवर साइन एक्स ओवर एक्स। कैसे, जैसे हमने, ये है एक्स कॉस एक्स, तो इसको मैं साइन के नीचे ले आया। ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बन जाएगी। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करें, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दें, नीचे वाले को अलग दे दें। ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। अब नीचे वाला तो आपका लिमिट थीटा साइन थीटा ओवर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उस पर लिमिट पुट कर दें तो ये आ जाएगा कॉस 0 और नीचे तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हैं कि हैंस, हाँ जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स ओवर टेन एक्स इज इक्वल टू 1। क्या मतलब बच्चों, जब x 0 को अप्रोच कर रहा था तो आपका ये जो फंक्शन है एफ एक्स ओवर टेन एक्स, वो किसको अप्रोच कर रहा था, 1 को। क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ओवर एक्स स्क्वायर। अभी हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। जी बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जब x को अप्रोच करा 0 को, तो यहाँ पे ज़रा पुट करें कॉस 0 1 1 माइनस 1 0 और 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब है कि हम अभी लिमिट पुट नहीं करेंगे, पहले इसको कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ठीक है बच्चों, ये होता है मेरे पास फार्मूला। तो मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 को इधर ले आए, तो ये बन जाएगा 2
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें बच्चों, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, वेरिएबल क्या है x, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x ओवर x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब ये 2 है, इसको तो आप बाहर ले लें लिमिट्स के बाहर, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन x ओवर x होल का स्क्वायर। ठीक है, चलें जी, अब हमने पता है कि हमें पावर रूल हमारा क्या होता था प्रॉपर्टी का, लिमिट का, कि आप क्या करते हैं इस लिमिट को इस पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल का स्क्वायर, और ये हमें पता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, चलें जी, 8th पार्ट पेपर में आया हुआ है ये जी बच्चों। 8th पार्ट में कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये पार्ट आया हुआ है पेपर में, तो x इसको अप्रोच करा 0 को, तो पुट तो करो cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0, साइन 0 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। इसका मतलब है हमें अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लिमिट नहीं पुट करनी। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस x वैसे लिख दिया। अब इसके दो तरीके, या तो आप रैशनलाइजेशन करें या आप फार्मूला लगा लें कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक दफ़ा जमा एक दफ़ा माइनस, तो ये आ जाएगा एक दफ़ा जमा 1 प्लस कॉस x इंटू 1 माइनस कॉस x। ठीक है, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस x। अब लिमिट पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0 1, तो आ जाएगा 1 ओवर 2। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन जी बच्चों। पार्ट नंबर 9 में कहता है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। थीटा किसको अप्रोच करा 0 को, पुट तो करो, तो साइन 0 0 ओवर 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। ठीक है, चलिए जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अच्छा ये है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको तोड़ देता हूँ, कैसे, ब्रेक कर दो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, दो फंक्शन मैंने बना दिए। अब प्रोडक्ट रूल लगाओ लिमिट का, वो क्या कहते हैं, अलग अलग लिमिट दे दो इनको। ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। ठीक है, ये तो आ गया 1, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, ये बन जाएगा साइन 0 और ये आ जाएगा 1 इंटू साइन 0 0, तो आंसर 0 आ गया। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 10 जी बच्चों। 10th पार्ट में कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंड x माइनस कॉस x ओवर x। अब x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो सीकेंड 0 0 और सीकेंड 0 1, कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 0, नीचे x है तो 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। ठीक है, सीकेंड कॉस का उलट होता है। ठीक है, तो सीकेंड 0 भी 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है। चलें जी, आप इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0
जी बच्चों, अब मैंने क्या किया, x को बाहर लिया, ये बना सेकंड x माइनस कॉज x। अब सेकंड होता है सेकंड थीटा, जो होता है ना आपका सेकंड थीटा होता है 1/cos थीटा के। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, हाँ जी सेकंड x 1/cos x माइनस कॉज x। ठीक हो गया बच्चों, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, एलसीएम ले लो, cos x आपका एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ठीक है, ओवर cos x। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, आपने ना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, अब इसको ज़रा तोड़ दें। कैसे, साइन x इंटू साइन x ब्रेक कर दें ओवर cos x। ठीक हो गया बच्चों, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हाँ जी साइन x, इस x को इसके साइन के नीचे ले आए, ठीक है, इंटू साइन x ओवर cos x। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पर। जी बच्चों, तो मैंने क्या किया, इसको अलग लिमिट दे दी, इसको अलग, साइन ओवर cos tan बन के, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा x अप्रोच टू 0 साइन x ओवर x इंटू tan x। ठीक है बच्चों, अब ये तो आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 1 आपका, और यहाँ पर लिमिट x किसको अप्रोच कर 0 को, तो tan 0 आपका क्या होता है 0। ठीक है, ये आ जाएगा 1 इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया 0। ठीक है बच्चों, जी बच्चों 11 पार्ट है कि लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। थीटा किसको अप्रोच करा 0 को, पुट करें 0 कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 0, और ये कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। सबसे पहले आपने ये फॉर्म चेक करनी है, अगर ये फॉर्म नहीं बनती तो आप लिमिट पुट कर दें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कुछ फार्मूला है, वो ज़रा देखें, समझने की कोशिश करें कि मेरे पास होता है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट समझना है कि देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 थीटा है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। इधर थीटा है तो इधर उसका डबल है, यानी कि 2 थीटा है। क्या क्या बच्चों, मैंने इधर थीटा है तो इधर उसका डबल 2 थीटा है। अगर इधर हाफ हो तो इधर क्या हो जाएगा, हाफ का डबल फुल हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। ठीक है बच्चों, इधर थीटा था तो इधर डबल, अच्छा अगर इधर हाफ होगा तो इधर हाफ का डबल, वो फुल हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब 2 को इधर ले आए तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब मुझे भी यही चाहिए था 1 माइनस कॉस थीटा यानी एंगल, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर थीटा है तो इधर पी थीटा है, तो इधर क्या आ जाएगा पी थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, हाँ जी 1 माइनस कॉस पी थीटा, जैसे होता है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, और नीचे क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। ठीक है बच्चों, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करो, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दो, नीचे वाले, जी बच्चों ऊपर वाले को अलग लिमिट दे दो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अच्छा ये है साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं पी थीटा ओवर 2 के स्क्वायर से डिवाइड भी कर देता हूँ, पी थीटा ओवर 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि मैंने फार्मूला बनाना है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, ये था एंगल था पी थीटा ओवर 2, तो इसके स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह नीचे आ जाएंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2,
तो मैं क्या करता हूँ, क्यू थीटा ओवर 2 के स्क्वायर से डिवाइड भी कर दो और क्यू थीटा ओवर 2 के होल का स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है बच्चों। चलें बच्चों, एज थीटा अप्रोचेज टू 0, ठीक है, तो इसका मतलब है पी थीटा ओवर 2 ये भी अप्रोच करेगा 0 का, यानी पी ओवर 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें। इसी तरह क्यू थीटा ओवर 2 ये भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको आप लिख सकते हैं कि इसका ये स्क्वायर ओवर स्क्वायर होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब लिमिट को भी अंदर ले जाए, लिमिट पी थीटा ओवर 2 अप्रोचेस टू 0। अच्छा, ये है साइन स्क्वायर पी थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा बाई 2 होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा पी थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर। इसी तरह इसको लिख लो, लिमिट क्यू थीटा ओवर 2 अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर इंटू क्यू थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर। अब ये तो आपके दोनों का 1 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करो, ये आ जाएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर आपका क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अगर आप यहीं पे इसको काट दें, आप ऐसा करो, इसको ना इनको काट के ना इनका स्क्वायर ओपन कर दें। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, यानी आपने अभी इनके स्क्वायर यहीं पे ओपन करके काट दें। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ से बनेगा p का स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 का स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा q का स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर बच्चों आपका क्या आएगा, p स्क्वायर ओवर q का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपने क्या करना है, यहाँ से ना इनके स्क्वायर ओपन कर दो यहाँ पर। ठीक है ना, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का स्क्वायर ओपन कर दो, फिर इनको जो कटता है उनको काट दो, बाकी आपके रिमेनिंग बच जाएंगे। ठीक है, अब आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं। जी बच्चों, लास्ट पार्ट है कि लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। ज़रा पुट तो करें, थीटा 0 को अप्रोच करें, टेन 0 0 साइन 0 0, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसलिए मैं ये एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ एक्सरसाइज का, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अब क्या करो, साइन क्यूब को बाहर ले आ जाओ, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, इसको टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके नीचे 1 है, इन दोनों का ले लें, एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। हाँ जी, नीचे एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस, हाँ जी, यह आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में साइन थीटा कम आना रहे, इसको बाहर ले आए, तो यह आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। अच्छा, यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। क्या क्या मैंने इन दोनों में से साइन बार कम आने हैं। अब ये एक कट जाएगा, क्यूब है तो स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, हाँ जी, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर, हाँ जी, ये है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा वैसे आ जाएगा साइन से, क्योंकि क्यूब था तो एक तो इससे कट हो गया, बाकी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर, एक दफ़ा जमा लिख दें और एक दफ़ा माइनस, 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। तो आपका ये वाला माइनस से कट हो गया। ठीक है बच्चों, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, लिमिट
थीटा अप्रोचेज टू 0 1/1 प्लस कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स। चलें बच्चों अब लिमिट अप्लाई कर दें। सॉरी यहाँ पर थीटा आ जाएगा, ये थीटा की फॉर्म में, क्योंकि एंगल उसने थीटा दिया हुआ है तो ये थीटा आ जाएगा, ये भी थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब थीटा किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। पुट कर दें 1/1, जहाँ जहाँ थीटा है 0 अप्रोच 0 पुट कर दें, 0 इंटू कॉस 0। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कॉस 0 1 होता है, तो 1 + 1 इंटू 1, तो एंड में क्या आ जाएगा आंसर? 1/2। एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई। आपने हर इसका जो पार्ट दे रहा हूँ इसके पार्ट को सॉल्व करके आपने आंसर ई की पावर में लिखना है, यानी ई की फॉर्म में लिखना है आपने। चलें जी अब पहले पार्ट की तरफ आते हैं। क्या कहता है? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर 2n। अब कहता है ये पार्ट लेके इसको ई की फॉर्म में इसका आंसर निकालते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है? लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर 2n। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, वो आपने याद कर लेना है, बाद में हम इसको प्रूव भी करेंगे। वो क्या है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n इज इक्वल टू ई होता है बच्चों। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n इज इक्वल टू ई। याद रखें बच्चों, जो n यहाँ पर होगा वही n ऊपर होना चाहिए और वही n हमने इधर बनाना है, और यहाँ पर 1 होना चाहिए, प्लस इधर होना चाहिए और ऊपर भी 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्म मैं बनाऊंगा, उसको फिर मैं ई के इक्वल पुट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब इधर आते हैं। हाँ जी, क्या कहता है? लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जी बच्चों, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर, ये है 2n बच्चों। ठीक है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इधर n लिख दूँ, ठीक है, और इधर पावर में 2 लिख दूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब 2 को n से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही 2n बन जाएगा। ठीक है, अब लिमिट का पावर रूल क्या कहता है कि आप लिमिट को पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस लिमिट को पावर के अंदर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n, और ये बाहर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 पावर में। अब मुझे ये बताएं, ये चीज़ क्या है? ई के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ई, और ये स्क्वायर तो आपका आ जाएगा ई का स्क्वायर। ठीक है, पार्ट नंबर 2। जी बच्चों, पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n/2 है। ठीक है बच्चों, अब इसको किस तरह लिखेंगे कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n। अच्छा, जो n इधर है मुझे यहीं पे वो चाहिए, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब ये था n/2, तो यह तो मैंने n लिख दिया, बाकी यहाँ से क्या बनेगा? 1/2, तो 1/2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n को 1 से, तो ये n/2 बन जाएगा। यानी कि अब क्या करें, पावर रूल क्या कहता है? लिमिट का आगे लिमिट को पावर के अंदर ले जाएं, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n, और बच्चों इसकी पावर 1/2। ठीक है, और आपको पता है ये चीज़ किसके बराबर है? ई के, तो ये बन जाएगा ई की पावर 1/2। ठीक है, और इसको आप स्क्वायर रूट ई भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं, या इधर आप इसको इस तरह लिख दें, हैंस लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n n/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई। ठीक है, पार्ट नंबर 3। जी बच्चों, पार्ट नंबर 3 में कहता है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल की पावर n। ठीक है बच्चों, अब मेरा जो फार्मूला होता है वहाँ पे क्या होता है? 1 + 1/n, यानी यहाँ पे प्लस आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लस लाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अच्छा, इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1 + 1/-n
जब माइनस प्लस होगा तो वही माइनस बन जाए, यानी इस चीज़ को मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये n वैसे का वैसे आ गया। अब मुझे जो n इधर है वही n मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब मैं उसको बनाने लगा हूँ कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/-n। यहाँ पे भी मुझे -n चाहिए, क्योंकि फार्मूले में कहता है कि जो n इधर होगा वही n इधर होना चाहिए और वही इधर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -n, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर -1 ले लेता हूँ, यानी अंदर भी n से -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और पावर भी -1 ले ली। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, n को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो n बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एज n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो -n किसको अप्रोच करेगा, वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो रिप्लेस कर दी यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये तीनों n सेम बनाने हैं। ठीक है जी, और इसको लिमिट को पावर के अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा लिमिट -n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/-n होल की पावर -n, और ये माइनस का 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तीनों n सेम होने चाहिए, फिर जाके वो e के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा e की -1। ठीक है बच्चों, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/e। पार्ट नंबर 4। जी बच्चों, पार्ट नंबर 4 में कहता है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल की पावर n। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 3n है, तो मैंने ऊपर भी मुझे 3n चाहिए, क्योंकि जो n यहाँ पर है वही n इधर होना चाहिए और वही इधर होना चाहिए, फिर जाके ये e होगा। चलें जी, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ये n है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे 3n बनाना, तो मैं क्या करता हूँ 3n, यानी n को 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और बाहर मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, यानी 3n/1/3 जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अब एज n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो अब दोनों तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3n भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, क्योंकि इन्फिनिटी को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर फिर भी इन्फिनिटी ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको लिखने लगा हूँ। हाँ जी, लिमिट 3n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल की पावर 3n, और ये बाहर 1/3। चलें बच्चों, ये चीज़ अंदर वाली क्या बन गई e, और बाहर 1/3, तो e की पावर 1/3। ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। पार्ट नंबर 5। जी बच्चों, पार्ट नंबर 5 में कहता है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 4/n होल की पावर n। ठीक है बच्चों, इसको हमने अब किस तरह सॉल्व करना है। फार्मूला मेरा है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n = e, यानी कि 1 प्लस यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो मैं यही फॉर्म यहाँ पे बनाने लगा हूँ कि मैं किस तरह लिखूँगा, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 4/n को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ बच्चों, 1/n/4। ठीक है, जब ये होगा सॉल्व होगा तो ये 4 दोबारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर n आ गया। अब जो यहाँ पर है वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी बनानी है, n/4 यहाँ पर है तो मैंने इधर भी वही बनाना। तो मैं इसको लिखता हूँ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n/4। इसको भी मैं क्या करता हूँ, n को 4 से डिवाइड भी कर देता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। जब इसको सॉल्व करूँगा तो 4 से 4 कट हो जाएगा, तो वही n आ जाएगा। अब एज n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो n/4 भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, क्योंकि मैंने तीनों n सेम करने हैं, ये वाला और ये वाला, तीनों n सेम करूँगा तो e बनेगा। चलेंगे, अब लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं आप। लिमिट n/4 अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n/4 होल की पावर n/4, और यहाँ पर आपके आ जाएगा 4,
अब बच्चों ये देखो, ये n/1 + 1 दिस, ये e हो जाएगा और ये आ जाएगा e⁴। चलें बच्चों, 6 पार्ट में कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल की पावर 2/x। इसको भी आपने e की फॉर्म में लिखना है, तो इधर हमें फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो ये वाला है बच्चों, x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल की पावर 1/x इज इक्वल टू e होता है बच्चों। इट मीन 1 + x और इधर उसका रेसिप्रोकल 1/x। इट मीन जो x इधर होगा वही हम नीचे बनाएंगे और वही हम इधर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलें जी, मैं कहता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x है। अब वही मैंने 3x यहाँ पर बनाना है, यानी कि इधर 2/x है ना, मुझे चाहिए 3x। तो मैं क्या करता हूँ, 3x से इधर नीचे ऊपर मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे 3 से डिवाइड भी बन गया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल की पावर, हाँ जी मुझे चाहिए 1/x यानी 1/3x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3x और बाहर पावर में क्या लिखना है 6, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वही 6/3x आ जाएगा। क्या क्या मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी 3 से डिवाइड भी। अब ऊपर वाला मुझे 1 चाहिए था, इसलिए 6 को बाहर ले गए तो 1/this। ठीक है, अब एज x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 3x किसको अप्रोच करेगा, वो भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये आ जाएगा, लिमिट को पावर के अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल की पावर 1/3x और पावर 6 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा e⁴ 6। ठीक है ना, हमें ये x ये सारा तीनों सेम करने थे, इधर भी और इधर भी, तो इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 7। जी बच्चों, पार्ट नंबर 7 में x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल की पावर 1/x²। अब जो इधर है वही चीज़ मैंने इधर बनानी है। इधर है 2x², इधर है 1/x²। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1/2x²। तो बनाते हैं इसे 1/2x², और मुझे चाहिए 1/2x²। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा 2x²। ठीक है बच्चों, हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² 1/2x² चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 को बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, अब एज x इसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 2x² किसको अप्रोच करेगा, वो भी 0 को, क्योंकि मैंने ये तीनों सेम बनाने हैं। x², इनका दोनों का स्केयर ले लें, फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x² भी 0 को ही अप्रोच करेगा बच्चों। तो ये आ जाएगा लिमिट 2x² अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 1 + 2x² होल की पावर 1/2x², ये पावर 2, और ये अंदर वाला आपका बच्चों क्या बन गया e। ठीक है, तो ये आ जाएगा e⁴ 2। जी बच्चों, पार्ट नंबर 8, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h होल की पावर 1/h। अब मेरे पास जो फार्मूला होता है वो होता है x अप्रोचेस टू 0 1 + x, यानी यहाँ पे प्लस लाना है। चलें जी, अब पहला काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम अंदर प्लस ले आते हैं। तो h अप्रोचेस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस और इसको -2h। ठीक है बच्चों, अब ये आ जाएगा 1/h। इस माइनस को मैं अंदर ले गया और ये प्लस, यानी कि जब प्लस माइनस हो के दोबारा ऊपर वाला सेम बन जाएगा। चलें जी, अब इसको लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + -2h। अब जो चीज़ इधर है वही मैंने इधर बनानी है, तो ये है -2 है। तो मैं क्या करता हूँ, -2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2 से नीचे भी कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हाँ जी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + -2h 1/-2h, और इसको मैं पावर की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ -2, क्योंकि मुझे 1/this चाहिए। ठीक है, अब एज h अप्रोच कर रहा है 0 को,
तो -2h वो भी अप्रोच करेगा किसको, 0 को, क्योंकि 0 को जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आता है। तो ये आ जाएगा लिमिट -2h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2h होल की पावर 1 ओवर -2h और यहाँ पर -2। ठीक है बच्चों, अब ये अंदर वाला तो क्या बन जाएगा, e की पावर -2, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर e का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर e का स्क्वायर, e की -2 1 ओवर e का स्क्वायर। जी बच्चों, अब पार्ट नंबर 9 की तरफ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस x अप्रोचेस टू 0 है बच्चों, यहाँ पर x ओवर 1 प्लस x होल की पावर x। ठीक है, अब ये जो रेड निशान नज़र आ रही हैं ये 5 साल पेपर में आ चुके हैं। अब पार्ट नंबर 9 की तरफ आते हैं। जी बच्चों, ये है x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 1 प्लस x होल की पावर x। अब इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ कि मैं कहता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा जी, मैंने फार्मूला बनाना है यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल की पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e। ये फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा देता हूँ, जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले आता हूँ, ऊपर वाले को नीचे ले आता हूँ, यानी ये मैं लिखता हूँ 1 प्लस x ओवर x, तो बाहर आ जाएगा माइनस का 1, तो ये x है तो ये माइनस का x बन जाएगा। याद रखिएगा कि जब a ओवर b हो ना, अगर हम इसको b ओवर a लिखेंगे तो बाहर आपका इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, सेम वही। अब क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अलग अलग डिवाइड कर दें, 1 ओवर x प्लस x ओवर x। ठीक है बच्चों, ये x ओवर 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हाँ जी 1 ओवर x प्लस 1, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x और पावर माइनस का 1, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर वाला बनेगा। ठीक है, अब लिमिट को अंदर ले जाएं तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर x होल की पावर x, और ये माइनस का 1, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा बच्चों, e, अंदर वाला e की -1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर e। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, पार्ट नंबर 10 ये उससे अलग है, हट के है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x -1 e की 1 ओवर x प्लस 1। x कहता है लेस देन 0 है, यानी x अप्रोच कर रहा है 0 को नेगेटिव साइड से, यानी कि ये 0 है तो ये है आ गया आपका -1 -2 -3। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस, यानी x अप्रोच कर रहा है आपको नेगेटिव साइड से, 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी x की जो भी वैल्यू लेंगे वो आपकी लेस देन 0 होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर दो, या पुट कर देता हूँ मैं x इज इक्वल टू माइनस का m, क्योंकि उसने क्या है x की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैंने क्या पुट कर दिया x इज इक्वल टू माइनस m। तो जैसे जैसे मैं पुट करूँगा, अब लिमिट भी मुझे m में चाहिए, तो एज x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो m किसको अप्रोच करेगा, वो भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसमें इट मीन m भी अप्रोच कर रहा है 0 को। चलिए बच्चों, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जी बच्चों, क्या बनेगा, m अप्रोचेस टू 0, हाँ जी e की 1 ओवर x है ना, तो x की जगह -m पुट किया तो यह जगह e की -m आ जाएगा, -1 ओवर m आ जाएगा। आगे क्या आएगा -1, और ये आ जाएगा e की -1 ओवर m प्लस 1। ठीक है, और आपको पता है कि अगर e की -1 हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर e। ठीक है, अब इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, हाँ जी लिमिट m अप्रोचेस टू 0। जी बच्चों, इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर e की 1 ओवर m, जी -1 ओवर 1 ओवर e की 1 ओवर m प्लस 1। ठीक है बच्चों, जिस तरह ये होता है e की -1 ओवर m 1 ओवर e, इसी तरह e की -1 ओवर m को लिख सकता हूँ 1 ओवर e की 1 ओवर m।
ठीक है। और इसी तरह e की -1 1 ओवर e की 1 ओवर है। ठीक है, अब m किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। अब क्या करो बच्चों, लिमिट पुट कर दो। ठीक है, जहाँ जहाँ m है 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 ओवर e की 1 ओवर 0 -1, और ये आ जाएगा 1 ओवर e की 1 ओवर 0 +1। ठीक है बच्चों, अब ये आ जाएगा 1 ओवर e की 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर इन्फिनिटी -1, ये आ जाएगा 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी +1। ठीक है, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, और आगे e की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी ही होता है, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 ओवर इन्फिनिटी -1, और ये 1 ओवर इन्फिनिटी +1, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी, और आपको पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी वो 0 होता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी 0 -1 ओवर 0 +1, तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। जी बच्चों, ये भी उसी तरह का सवाल है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन पॉजिटिव वाली साइड से आ रहा है। ठीक है बच्चों, किस साइड से आ रहा है? पॉजिटिव वाली साइड से आ रहा है, तो इसका मतलब है x तो पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। ज़रा पुट तो करें, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, -1 इन्फिनिटी -1, तो आपका आ जाएगा इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, तो ये बन गया इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना, लिमिट पुट नहीं करनी, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अच्छा, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर 1 ओवर x। अच्छा, इस -1 को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, e की पावर 1 ओवर x, e की पावर 1 ओवर x, कोई फ़र्क पड़ा? कट के वही 1 हो जाएगा। इसी तरह e की पावर 1 ओवर x +1, 1 को मैं लिख सकता हूँ e की पावर 1 ओवर x, e की पावर 1 ओवर x। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से ऊपर से e की पावर 1 ओवर x कॉमन ले लें। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, e की पावर 1 ओवर x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस, हाँ जी, जब यहाँ से लेंगे ऊपर वाला तो बाहर चला जाएगा 1, और अंदर वाला नीचे वाला रह जाएगा 1 ओवर x। ठीक है बच्चों, इसी तरह e की पावर 1 ओवर x यहाँ से भी कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, ये इससे कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, हाँ जी, 1 - 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, और ये 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। चलें बच्चों, अब आपने क्या करना है, आपने अब लिमिट पुट कर दें। x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को, तो ये बन जाएगा 1 - 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0। ठीक है, ये आ जाएगा 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा 1 - e की पावर 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, और ये भी आ जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, ये भी 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, और 1 ओवर इन्फिनिटी आपको पता 0 होता है, ये आ जाएगा 1 - 0 1 + 0, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का 1।